ये नोटिफिकेशन आया है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स जूनियर स्केल 1 में। उसके बाद यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। जो मेन यहाँ पे डिटेल्स होंगी वो हम इस नोटिफिकेशन की सारी मेन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पे डेट्स सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन, जो कि स्टार्ट हो जाएंगे 11 फेब से, और जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म वो है 25 फेब तक। उसके बाद जो भी एज और क्वालिफ़िकेशन होगी उसकी जो लास्ट डेट कंसिडर करी जाएगी वो 1 फेब करी जाएगी। तब तक ही जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और एज लिमिट भी 1 फेब तक आपकी विद इन एज लिमिट आनी चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। यहाँ पे 2 टाइप की वैकेंसीज़ हैं, एक हो गया जनरल बैंकिंग ऑफिसर और दूसरा स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अब यहाँ पे जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर है वो उसकी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 350, और जो स्पेशलिस्ट हैं आईटी ऑफिसर्स उसमें टोटल वैकेंसीज़ हैं 150, और टोटल आपकी वैकेंसीज जो हैं वो 500 है। अब यहाँ पे जो पे स्केल है वो पे स्केल आपका रहेगा 36,000, जो कि आपकी बेसिक रहेगी, और जो अदर अलाउंसेस होंगे वो एप्लीकेबल होंगे एज़ पर गवर्नमेंट रूल। एज लिमिट की बात करें, एज और क्वालिफ़िकेशन की, यहाँ पे जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर है उसकी एज लिमिट 20 से 29 ईयर्स के बीच अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनके पास अपनी जो वैलिड मार्कशीट्स हैं वो होनी चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसमें जो डे है वो मेंशन होना चाहिए जो कि मार्क्स उसने ऑब्टेन करे हैं इन ग्रेजुएशन वाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन। जो आईटी ऑफिसर हैं उसकी भी सेम एज लिमिट 20 से 29 ईयर्स के बीच अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये इन सब अगर आपकी इन सब स्ट्रीम्स में आपकी इंजीनियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन करी है किसी भी डिसिप्लिन में और उसके साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए। उसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन में, उसके साथ आपके पास डोएक का बी लेवल सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो इन पोस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे रिलैक्सेशन की। एससी को 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है, एससी और एसटी को, ओबीसी को 3 इयर्स की, पीडब्ल्यूडी की कैंडिडेट्स को 10 इयर्स की, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 5 इयर्स की रिलैक्सेशन। अब जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसका रहेगा वो यहाँ पे ये सेक्शंस दी हुई हैं, इन सेक्शंस में रहेगा। इंग्लिश के आपके पास 35 क्वेश्चंस होंगे, जो मार्क्स होंगे वो 40 मार्क्स होंगे, और 40 मिनट्स आपको इस सेक्शन के लिए मिलेंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के और 60 मिनट्स। जनरल नॉलेज जो होगी वो होगी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और 35 मिनट्स। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 45 मिनट्स। जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें 2 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स और 30 मिनट्स आपको मिलेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। रहेगा सेकंड स्टेज इंटरव्यू रहेगी। इंटरव्यू में यहाँ पे आपके जो टोटल मार्क्स रहेंगे इंटरव्यू के वो 60 रहेंगे। मिनिमम जो आपको 40% मार्क्स चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए, और 35 मार्क्स आपको एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिनिमम 35% मार्क्स लेने पड़ेंगे। उसके साथ यहाँ पे जो थर्ड स्टेज रहेगी वो ग्रुप डिस्कशन रहेगी। यहाँ भी सेम ग्रुप डिस्कशन के 40 मार्क्स रहेंगे। मिनिमम यहाँ पे मार्क्स आपको 40% लेने हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को, 35 एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को आपको 35% मार्क्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइनल जो मार्क्स होंगे वो ऑब्टेन करेगा जो कैंडिडेट, तो वो सारा डिपेंड होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन, और जो टोटल आपने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं एग्जामिनेशन में उन सबको कंबाइन करके आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो बनाया जाएगा। उसके बाद आफ्टर सिलेक्शन आपको एडमिशन दी जाएगी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। यहाँ पे आपको एडमिशन लेनी है।
उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल जो कोर्स फ़ी रहेगी वो 3,50,000 रहेगी प्लस GST। यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है कि आपको किस तरीके से जो ब्रेकअप है फ़ी का वो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन सी सिटी में है वो यहाँ पे डिटेल दी हुई है, गुजरात में, कर्नाटक, उड़ीसा, चंडीगढ़। तो यहाँ पे सारी यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स की डिटेल दी हुई है। कोई भी रिक्वेस्ट नहीं ली जाएगी जिन्होंने भी एग्ज़ाम सेंटर जो है वो चेंज करना। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए 850 फ़ी है और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है। अब यहाँ पे मेन चीज़ जो एक और है यहाँ पे जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर यहाँ पे आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको 1 लाख रुपए यहाँ पे सबमिट करवाने पड़ेंगे बैंक को एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, और ये आपको 3 साल के तक बैंक के पास रहेंगे। अगर आप अपनी 3 साल की सर्विस कंप्लीट करते हो तो ये आपको रिफ़ंड हो जाएंगे, अदरवाइज़ इसे बैंक आपको रिफ़ंड नहीं करेगा। सो ये सारी डिटेल्स हो गई इस नोटिफिकेशन में। बाकी आपको नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसे थॉरली रीड कर सकते हो। ऑल द बेस्ट हुआ।